कहा जाता है कि लैला मजनू की मृत्यु अरब के मरुस्थल में भटकते भटकते प्यास के कारण हो गई थी। जब हमारे शरीर में 1% पानी की कमी हो जाती है तो हमें प्यास लगती है, और यदि 10% पानी की कमी हो जाती है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वह सोडियम की वजह से होता है, और यदि हम धूप में, मरुस्थल में या कोई कठिन काम करते हैं तो पसीने के रूप में सोडियम हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसके कारण हमारा मस्तिष्क चेतना शून्य होने लगता है और हमें बेहोशी आने लगती है, जिसके कारण हम गिर जाते हैं और पानी की कमी से मृत्यु हमारी हो जाती है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि पानी हमें कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, और पानी जो पीते हैं वो कैसा पानी होना चाहिए, और ज़्यादा पानी से पीने से क्या नुकसान है और कम पानी पीने से भी क्या नुकसान है। कहा गया है कि जल ही जीवन है, अर्थात सभ्यता यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु जहाँ भी हैं वहाँ पानी आवश्यक है। यदि पानी नहीं है तो किसी ग्रह पर कोई जीवन हो ही नहीं सकता। कहा जाता है कि जो हम पानी पीते हैं वह हमारे शरीर में क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इस बारे में जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं जब हम पानी पीते हैं तो 15 से 20 मिनट तक पानी हमारे पेट में रहता है। इसके बाद वह छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जाने के बाद बड़ी आंत में जाता है, और इस दौरान हमारी कोशिकाएं पानी प्राप्त कर लेती हैं, क्योंकि रक्त के माध्यम से वह शरीर के हर हिस्से की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें पानी पहुंच चुका होता है, जिसके कारण हम अपने को तरोताज़ा महसूस करते हैं। और पानी यदि नहीं पीते हैं तो हमारी कोशिकाओं के जो सेल हैं ये सिकुड़ने लगते हैं, यानी कोशिकाएं खुद सिकुड़ने लगती हैं, और हमें बहुत तेज़ी से ऐसा लगता है कि पानी नहीं पिएंगे तो हमें चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि सोडियम की शरीर में कमी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि पानी हमें कितना पीना चाहिए। कहा गया है कि गर्मी में हमें 2.5 लीटर से 4 साढ़े 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए, क्योंकि गर्मी में पसीना ज़्यादा निकलता है तो उसकी वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। वहीं जाड़े में 2 से 3 लीटर तक पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। पानी की कमी हमारे शरीर में कब है, इसको यदि हमें जानना हो तो इसका भी एक सरल उपाय है कि जो हम पेशाब करते हैं तो यदि उसका रंग गाढ़ा पीला होता है तो इसका अर्थ है कि हमारे शरीर में पानी की कमी है, और यदि हल्का पीलापन लिए हुए पेशाब होता है तो इसका मतलब है हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि पानी हमें कब पीना चाहिए। तो पानी हमें प्रातःकाल उठने के बाद 1 से 2 गिलास तक पीना चाहिए, लेकिन यह पानी बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, अपितु हो सके तो हल्का गुनगुना हो या फिर नॉर्मल पानी हो, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हो। यदि हम बहुत अधिक ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमारे शरीर को उसको प्रयोग करने के लिए, सामान्य तापमान पर लाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है,
जिसके कारण हमें सुस्ती आने लगती है और सारा हमारे शरीर का जो परिश्रम है, जो हमारी ताकत है, वह पानी को नॉर्मल रूप में लाने में खर्च हो जाती है। इसके अतिरिक्त हम दोपहर को पानी पी सकते हैं और शाम के आते आते हमें पानी पीने पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि शाम को हमारा शरीर सोने के मूड में आने लगता है धीरे धीरे। और खाने के समय तो हमें बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहिए। फल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि फलों में पर्याप्त मात्रा में पानी होता है। यदि हम कहीं से दौड़ करके आए हैं या हम धूप से आए हैं तो भी हमें पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ी देर बाद पानी पीना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि आजकल पानी पीने का एक फैशन सा चला है कि बोतल खोलते हैं और सीधे मुंह में उड़ेल लेते हैं। जैसे पहले कीप से तेल डाला जाता था, किसी पिपिया में तेल भरते थे, वैसे हम अपने शरीर में भर लेते हैं। यह बहुत ही गलत होता है। हमें पानी बैठ करके पीना चाहिए और वह भी घूंट घूंट करके पीना चाहिए। जब हम बैठ करके और घूंट घूंट करके पानी पिएंगे तो हमारे शरीर में, हमारे मुंह में जो बनने वाली लार है वह पानी के साथ घुलते हुए अंदर जाएगी और हमारे पाचन में सहायक होगी। और इसके साथ ही यदि हम सीधे पानी पी लेते हैं और बहुत अधिक मात्रा में पानी पी लेते हैं तो हमारे गुर्दों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसके कारण वे जल्दी ही खराब होने की स्थिति में आ सकते हैं। बैठ करके और घूंट घूंट करके पानी पीने का महत्व प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। इसीलिए पहले हम तालाब और नदी से, चुल्लू से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। उसके बाद गिलास से पानी पीते थे। लेकिन अब जब हम नल का पानी भी नहीं पी रहे हैं, क्योंकि नल का पानी पीते थे तो भी हम चुल्लू से धीरे धीरे पीते थे, घूंट घूंट पीते थे। लेकिन जब बोतल से पानी पीते हैं तो सीधे मुंह में उड़ेल लेते हैं। यही हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद करता है, हमारे बालों को गिराता है, असमय बाल सफ़ेद होते हैं, हमारी त्वचा सुंदर नहीं रह जाती है, कुछ खुरदुरी हो जाती है, उन पर दाने निकल आते हैं, खुजली की समस्या होती है और तमाम प्रकार की, यानी 21 प्रकार की बीमारियां इससे हो जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि खाने को पानी बना दो और पानी को खाना, यानी जब हम खाना खाएं तो उसको इतना चबा चबा कर खाएं कि पानी बन जाए, और पानी को खाना, यानी जब हम पानी पिएं तो इस हिसाब से पिएं, ऐसे इस पद्धति से पिएं, घूंट घूंट करके पिएं कि जैसे लगता हो कि हम खाना खा रहे हैं। पानी नॉर्मल टेम्परेचर का अच्छा रहता है, हल्का गुनगुना भी पिया जा सकता है, लेकिन ठंडा पानी हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद कर देता है और हमें अपच और कब्ज की समस्याएं भी आ सकती हैं। यदि पानी को हम सही तरीके से पीते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे और हमारे गुर्दे भी खराब नहीं होंगे, हमारी कोशिकाएं सक्रिय रहेंगी और हमारे ऊपर जो बुढ़ापा आता है, अर्थात जो कोशिकाएं मरती हैं, उसकी बुढ़ापा आने की प्रक्रिया भी बहुत धीमी हो जाएगी और हम लंबा जीवन जिएंगे, बिना बीमारियों के जिएंगे। तो आइए हम सब प्रण करते हैं कि बोतल से सीधा पानी नहीं पिएंगे, अपितु घूंट घूंट करके पानी पिएंगे, नॉर्मल पानी पिएंगे।
और बहुत अधिक ठंडा पानी तो किसी भी दशा में हम नहीं पिएंगे। खाने के समय पानी नहीं पिएंगे। खाने के 1 घंटा बाद पानी पिएंगे और इसके साथ ही एक साथ हम 750 ml से ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमें हमारे गुर्दों और अन्य अंगों पर कुप्रभाव पड़ता है। तो ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।